मेरे किसान भाइयों, आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे किसान भाइयों, आज की हमारी विजिट है नूरी सराय, कौन सी सराय? सैफा सराय में। यह जो है किसान गोष्ठी चल रही है नेटसेप कंपनी की। यहाँ पर हमारे किसान भाई आए हुए हैं जो क्या जहर मुक्त खेती अभियान से जुड़े हुए हैं और जैविक खेती कैसे कैसे करें। किसान भाई हमारे जो है वो काफ़ी जुड़े हुए हैं, वो आप देख पा रहे हैं। और जैविक खेती के बारे में पूरी जानकारी हमारे जो जैविक खेती कर रहे हैं और लोगों से करा रहे हैं, किसान भाइयों से, इसकी पूरी जानकारी देंगे आपको। जो हमारे, आपका परिचय सर? कुलदीप शर्मा। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा और जो हमारे किसान भाई देखने वाले हैं उन्हें आप जैविक खेती की पूरी जानकारी दीजिए, कैसे कैसे ये खेती होती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आज भारतवर्ष में जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि अभी जो भी हम खेती कर रहे हैं वो यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल इसी के माध्यम से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप सभी इसी के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन चूंकि भारत सरकार, हमारे देश के वैज्ञानिक और भारत सरकार इस चीज़ की रिसर्च करने के बाद उन्होंने पता लगाया कि हमारे भारतवर्ष की जो भूमि है वो 57% बंजर हो चुकी है। 2020 का एनालाइज करने के बाद पता लगा है कि 57% हो चुकी है और आने वाले 5-7 सालों के अंदर ये भूमि 70% बंजरता को क्रॉस कर जाएगी। ना केवल फिर भारतवर्ष की भूमि बंजर होगी, बल्कि जो पशुधन है और जो मानव प्रजाति है वो भी एक तरह से बंजर हो जाएगी। अर्थात ना तो खेत कोई उचित पैदावार दे पाएगा, ना ही हमारे पशु अपना अगले आने वाली जनरेशन को ठीक से पैदा कर पाएंगे और ना ही हम अपनी जनरेशन को इस दुनिया में ला पाएंगे, जिसके 25% असर हमें अभी से देखने को मिलते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज हम अगर खेत को चेक करना चाहते हैं तो अपने खेत में बिना किसी यूरिया, बिना किसी पेस्टिसाइड, बिना किसी केमिकल के यदि हम कोई भी फसल पैदा करते हैं तो हमें पता लग सकता है कि मेरा खेत कितना बंजर हो चुका है। क्या बिना किसी यूरिया, बिना किसी खाद, बिना किसी केमिकल के आप कोई भी फसल अगर पैदा कर रहे हैं तो उत्पादन देगी क्या? अर्थात वो पूर्ण रूप से बीमार हो चुकी है। अभी अगर बात पशु की करते हैं तो पशुओं में तरह तरह के नए नए रोग आज हमें देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? अगर हम बात पुरुषों की करेंगे तो चूंकि वो केमिकल और वो खाद और वो पेस्टिसाइड जो हम खेतों में लगा रहे हैं उसको सबसे पहले कौन खा रहा है? सबसे पहले कौन खा रहा है? सबसे पहले हम खाते हैं, चूंकि हमने ही अपने खेत में लगाया है। पुरानी एक कहावत है कि हम जिसके लिए गड्ढा खोदते हैं निश्चित रूप से एक दिन उसमें हम भी गिरेंगे। लेकिन ये जो गड्ढा हमने खोदा है इसमें हम सबसे पहले गिरते, चूंकि हमने उस प्रोडक्ट में, उस फसल में जो जहर लगाया है उसको सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में हमारे पशु इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद बाकी की दुनिया इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बीमारियां आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आज कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं? जो बीमारी पहले कभी बड़े शहरों में देखने को नहीं मिलती थी वो आज गांव-गांव में देखने को मिल रही हैं। आज गांव-गांव में कैंसर हो गया है। आज 25 से 30 साल की उम्र में 25 से 30 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती हैं। आज 25 से 30 साल की उम्र में शुगर की बीमारियां होती हैं। आज 40 साल क्रॉस करने के बाद हार्ट अटैक होता है। आज 70% डेथ का रेशियो हार्ट अटैक के कारण हो रहा है। आपकी रिश्तेदारी से अगर कहीं से फ़ोन आता है, आपके रिलेशन से, मित्र से, दोस्त से, कहीं मिलने वाले का अगर फ़ोन आता है और पता लगता है कि उनकी आज डेथ हो चुकी है तो उसके कारण को जब आप जानने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ था, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। वैसे बिरले लोग होते थे जिनको हार्ट अटैक होता था। बहुत बड़ी खुशी या बहुत बड़ा गम, इसके कारण हार्ट अटैक होता था। अभी इसका इस ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हार्ट की धड़कनें बढ़ जाती हैं और आदमी निकल जाता है। आज 3 साल के बच्चे के पेट में पथरी पाई जा रही है। 3 साल के बच्चे के पेट में पथरी कहाँ से आई है? वो तो दूध पीता है, वो तो कुछ ऐसा खाता भी नहीं है। कोई बताता है टमाटर से पथरी बन जाती है, कोई कहता है बैगन से पथरी बन जाती है, कोई कहता है चावल से पथरी बन जाती है। तरह तरह की बातें हम लोगों को बताते हैं, लेकिन जो बच्चा केवल दूध पीता है उसके पेट में पथरी कहाँ से बनी? अर्थात वो पथरी बनी है यूरिया से, वो पथरी बनी है पेस्टिसाइड से, वो पथरी बनी है केमिकल से। उसने हमारे ब्लड को इकट्ठा करके जमा दिया है, उसके दाने बना दिए। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह हमारे लिए चिंता का विषय है कि नहीं है? तो इस चिंता के विषय को वैज्ञानिकों ने सरकार के सामने रखा और बताया कि अगर इसी तरह से यूरिया का इस्तेमाल मार्केट में होता रहेगा तो ये जनरेशन निश्चित रूप से समाप्त हो रही है। सरकार उसके लिए बार बार आपसे आग्रह कर रही है कि हमें यूरिया का इस्तेमाल कम से कम करना
चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री का भाषण सुने, चाहे हम किसी मुख्यमंत्री का भाषण सुने किसी भी प्रदेश के, चाहे हम राष्ट्रपति का भाषण सुने, हमारे देश के वैज्ञानिक इसको लेकर चिंतित हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र हमें अपने भारत को वापस जैविक पर लाना। इससे पहले 10 से 15 साल पहले हम जैविक खेती करते थे कि नहीं करते थे? हम जो अपनी खेती करते थे वो जैविक विधि के अनुसार करते थे। हम उसमें कंपोस्ट खाद लगाते थे, हम उसमें हरी खाद लगाते थे, हम उसमें घर की गली सड़ी घुड़ की खाद लगाते थे। लेकिन ये यूरिया, पेस्टिसाइड और केमिकल हम इतनी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल नहीं करते थे। जब यूरिया का युग आया था तो लोगों को ज़बरदस्ती कंपनियों ने यूरिया दिया था किलो 2 किलो लगाने के लिए, तब भी लोग उसको लगाना नहीं चाहते थे। लेकिन आज की परिस्थितियाँ क्या कर रही हैं? आज की परिस्थिति, उस खेत की डोज हर दिन बढ़ती जा रही है। 2 किलो से 3 किलो पहुँचे, 3 किलो से 5 किलो पहुँचे, 5 से 8 किलो पहुँच गया, 10 किलो पहुँच गया। और आज की पोजीशन क्या है? आज 15 से 20 किलो तक का यूरिया इस्तेमाल करते हैं। हमारे संबल के सर्किल में जैसे अभी आलू की फसल होती है तो वहाँ पर 3 कट्टा DAP, 1 कट्टा यूरिया, 1 कट्टा पोटास, 1 कट्टा कैल्शियम, सल्फर, 6 से 7 8 कट्टों का मिश्रण 1 बीघे में लगा दिया जाता है। सर 25 किलो बीघा यूरिया ने बताया था, 25 किलो बीघा 8 कट्टों का मिश्रण 1 बीघे में लगा दिया जाता है। उसके बाद उस आलू की पैदावार ली जाती है। तो आप मेरे को बताइए, उससे जो आलू हमारे पैदा होने के बाद हमारे शरीर के अंदर गया, वो फायदा करेगा कि नुकसान करेगा? वो इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है कि हमारे भारत देश में पिछले 4 सालों से एक बीमारी चल रही है जिसका नाम है एलर्जी, खाज खुजली, दांत खाज खुजली। और बड़े बड़े MBBS फेल हो गए और उसका ट्रीटमेंट आज तक दे नहीं पा रहे हैं। वो जब तक दवाई देते हैं तब तक ठीक रहता है, दवाई छूट जाती है, उसके बाद वो वापस वहीं आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारे लिए चिंता का विषय है कि हमें निश्चित रूप से जैविक की ओर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग जैविक करने के लिए तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ये मिशन है जहर मुक्त भारत, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जहर मुक्त भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। अजय बायोटेक इंडिया लिमिटेड के प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इन प्रोडक्टों के रिजल्ट जितने लोगों ने यहाँ पर लिए हैं, अभी तक हमने जिन भी किसानों को लगवाए हैं, उनका रिजल्ट बिल्कुल सारी दुनिया के प्रोडक्टों से बिल्कुल अलग है, अनोखा है। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स की जानकारी आज हम आपके बीच में रखेंगे कि उन प्रोडक्ट को लगाने से क्या क्या लाभ हमें मिलता है, कैसे कैसे हम उनका सेवन करा सकते हैं, कैसे करके उनकी एक अच्छी पैदावार हम ले सकते हैं। तो सब लोग तैयार हैं? सबसे पहले प्रोडक्ट के सब जानकारी देते हैं सर। सबसे पहला एक प्रोडक्ट आता है अपने सीट के नाम से, SHET, सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। ये भूमि को सुधारने की एक तकनीक है, अर्थात बीमार भूमि को, बंजर भूमि को स्वस्थ बनाने का काम करती है। उसके अंदर से जो जीवाणु नष्ट हो चुके हैं और कीटाणु पैदा हो गए हैं, उन कीटाणुओं का समूल नाश करके वापस जीवाणुओं का उत्पादन करती है। एक जीवाणु मुख्य रूप से जो किसान का मित्र होता था, उसका नाम होता है क्या? केचुआ। केचुआ। वो पृथ्वी से समूल उसका नाश होने जा रहा है। उस केचुए का बहुत बड़ी संख्या में उत्पादन करता है, जमीन को खोखली फोखली और मुलायम बनाने का काम करता है। और उस तरह से काम करता है, 1 एकड़ ज़मीन में 1 बोतल लगाई जाती है, उस तरह से काम करती है जैसे घुड़ का खाद काम करता है। 1 एकड़ ज़मीन में जितना काम 6 ट्राली घुड़ का खाद करता है, उतना ही काम 1 बोतल 1 एकड़ में करती है। अगर हम बात कीमत की कर लें तो सर 6 ट्राली घुड़ का खाद अगर हमें अपने घर का भी है और खेत में लगाना हो तो मेरे अपने ख्याल से 4 से 5 हज़ार रुपये के महीने उसका बीघे का खर्चा आ जाता है। पूरे खेत का 1 एकड़ का 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। अगर हमें मोल लेके लगाना पड़े तो 10,000 रुपये तक का खर्चा आता है। लेकिन खर्चे से भी अगर हम तुलना करेंगे तो सर मात्र 1200 रुपये इसका खर्चा आता है और पूरे 6 बीघे में अर्थात 1 एकड़ में लगाई जाती है। तो कैसा प्रोडक्ट है सर? ताली होनी चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए। अगले प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रोडक्ट है, चूंकि अभी जो चर्चा चल रही है कि यूरिया का सेवन हमें कम से कम खेत को कराना है, तो हम किसी के भी कहने से सेवन बंद कर सकते हैं क्या यूरिया का? किसी के भी कहने से हम सेवन बंद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे फसल की जो पैदावार है वो ख़त्म हो जाएगी। जब तक हमारे पास उसका ऑप्शन नहीं आता तब तक हम उसको बंद नहीं कर सकते। तो ऐसा एक ऑप्शन आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं जिसके लिए हम यूरिया को बिल्कुल अपने खेत से हटा देंगे, हमेशा के लिए आज यहाँ से उसको विदा कर देंगे। ऐसा एक प्रोडक्ट है स्टिम रिच के नाम से, जैसा कि नाम से ही जाना जा सकता है। स्टिम मीन्स होता है तना और रिच मीन्स होता है मजबूत, अर्थात वो जो पौधा है उसको मजबूत करने का काम करता है ये प्रोडक्ट स्टिम रिच। यूरिया केवल पौधे को ग्रोथ देने का काम करता है, अर्थात मात्र लंबाई बढ़ाने का काम करता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये 5 काम करता है।
ये सबसे पहले जो उसकी वाइट रूट्स होती है, मूल जड़ होती है, उस मूल जड़ को लंबाई देने का काम करता है, मोटाई देने का काम करता है। साइड रूट्स होता है हमारा, साइड रूट्स के अर्थात उसके जाल को मजबूत करने का काम करता है, तने को मोटा और लंबा बनाता है। तीसरा काम है पत्ती को चौड़ा करता है। पत्ती चौड़ी होने से प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है और प्रकाश संश्लेषण अधिक होने से पौधा ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाता है, उसको भोजन ज़्यादा मिलता है। चौथा इसका काम है कि अधिक मात्रा में फूल लाता है और पांचवा काम है कि टोटल फूल को फल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे लेटे की फसल होती है, तो लेटे की फसल जब इतनी बड़ी होती है, 200-250 फुट का पहुंच जाता है, तब हम उसमें यूरिया लगाते हैं। यूरिया लगाने के बाद वो तेज़ी से बढ़ता है और तेज़ी से उस पर फूल आता है। लेकिन चूंकि यूरिया उस पृथ्वी को हीट देता है और उसके बाद वो फूल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। बाकी जो बागबानी फसलें हैं हमारी, जो सब्जियां हैं, उनमें भी फूल झड़ने की सबसे ज़्यादा शिकायत पाई जाती है। तो इस बोतल का सेवन करने से वो जो फूल झड़ता है, ये उसको झड़ने नहीं देता है, पूरे फूल को रोक लेता है। अगर आधा फूल झड़ने के बाद आधे फूल की फली बनेगी तो पैदावार ज़्यादा होगी, कि पूरे फूल की फली बनेगी तो पैदावार ज़्यादा होगी? पूरे फूल की फली बनने पर पैदावार ज़्यादा होती है। तो ऑटोमेटिकली ये हमारे खेत की पैदावार को 1.25 गुनी से 1.5 गुनी तक। सर जी एक प्रश्न करना चाहूँगा मैं। जी सर। जैसे क्या लगातार ही केमिकल खेती कर रहा है बंदा, तो इस प्रोडक्ट को लगाने से कितने समय में इसकी आदत ज़मीन की छूट जाएगी कि वो बिल्कुल ही केमिकल मुक्त खेती कर ये पाए? पहली फसल में ही छूट जाती है सर। 3 महीने के अंदर 3 बार लगातार सेवन कराने के बाद अगली फसल में उसको कभी भी यूरिया लगाना नहीं पड़ता। और पहली फसल में ही अगर हमने इसका इस्तेमाल कराया तो पहली फसल में भी यूरिया लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट वगैरह जैसे लगाने पड़ेंगे, उसे स्प्रे वगैरह करना पड़ेगा? हाँ, इसके साथ कुछ प्रोडक्टों के बारे में और जानकारी देना चाहूँगा जो इसके साथ लगाने के लिए होता है हमारे पास। पहले मैं इसकी कीमत पर आपका प्रकाश डालना चाहूँगा कि इसकी कीमत क्या है। तो अभी हम अगर 10 किलो बीघे का यूरिया अपने खेत में लगा रहे हैं, तो 10 किलो बीघे का यूरिया लगाने में जो हमारा खर्चा आता है वो सर 70 से 80 रुपये बीघा का आता है। और इसका जो खर्चा आता है वो मात्र 30 रुपये बीघे का आता है। तो खर्चे की दृष्टि में भी हमारे लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। और अच्छी बात यह है कि हम जहर को छोड़कर, यूरिया को छोड़कर एक अमृत उस खेत में अपना लगा रहे हैं। इसके साथ मिक्स करने के लिए एक प्रोडक्ट आता है बायो 99 के नाम से। ये एज ए स्टिकर काम करता है, अर्थात इस दवा को उस पौधे पर चिपकाने का काम करता है। एज ए स्प्रेडर काम करता है, उस दवाई को उस पौधे पर पूरे पर फैलाने का काम करता है, ना केवल पत्ते के ऊपर बल्कि पत्ते के निचले सिरे में भी जाकर उसको भोजन देने का काम करता है। तीसरा, पत्ती से तने पर उतर कर जड़ों तक उतर जाता है और वाइट रूट्स को मजबूती देने का काम करता है, अर्थात ग्रोथ प्रमोटर के रूप में काम करता है। और चौथा जो इसका काम है वो एक अच्छा मिक्सिंग एजेंट है, अर्थात दवा को पानी में बराबर मात्रा में मिलाकर उस फसल पर पहुंचाने का काम करता है। उसका भी हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी में 2 बूंद हम तेल किसी भी प्रकार का डाल सकते हैं, तो वो पानी में कभी भी मिक्स नहीं होता है। उसके प्रैक्टिकल के लिए 1 बूंद इसकी भी डालेंगे तो तीनों बूंदों का आपको ये पता नहीं लगेगा कि वो पानी में किस जगह विलीन हो गई हैं, अर्थात बराबर मात्रा में उनको मिक्स कर देता है। अच्छा मिक्सिंग एजेंट है और इसका भी खर्चा आता है मात्र 10 रुपये बीघे का। इसको हम स्टिमरिच और बाकी की दवाइयों में भी मिक्स करके इसको लगा सकते हैं। इसके बाद अपना एक प्रोडक्ट आता है सर रैपअप के नाम से। खेतों में फंगीसाइड आता है, खेत में फंगस घुस जाता है, पत्ते मुड़ जाते हैं, झुलस जाते हैं, फूल झड़ जाता है, मिर्च बन जाती है, टमाटर बन जाता है, मटर पलट जाती है, गन्ना गूल जाता है, आलू में गड़ेंदा सड़ेंदा, इस तरह के विभिन्न प्रकार के रोग पाए जाते हैं। अलग अलग फसलों में अलग अलग नामों से फंगस को जाना जाता है, तो समस्त प्रकार की फंगस को दूर करने का काम करता है रैपअप नाम का अपना ये प्रोडक्ट। और इसका भी खर्चा मात्र 40 से 50 रुपये का आता है। इसका सेवन हमने जहाँ पर मटर में, मिर्च में या अन्य दूसरी फसलों में कराया है, तो बिल्कुल मार्केट के पेस्टिसाइड का प्रोडक्ट जब काम करना बंद कर देता है उसके बाद से इसका काम स्टार्ट होता है। हमने बिल्कुल जिन मिर्चों को उखेड़ने की बारी आ गई है उन पर इसका सेवन करा के 8 दिन में नई पत्ती नई फूल के साथ 15 दिन में नई मिर्च तोड़वाई है। ताली होनी चाहिए इस प्रोडक्ट की। इसके बाद एक प्रोडक्ट आता है अपना इंटेक्ट के नाम से। कीटनाशक का काम करता है। जब हम फसल की पैदावार लेते हैं तो उसमें तरह तरह के कीट पतंगे परेशान करते हैं। दीमक लग जाता है, म्याऊं लग जाता है, हरी सुंडी आ जाती है, काली सुंडी आ जाती है, इस तरह के अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह के कीड़े आते हैं। तो उन कीटनाशक को मारने का काम करता है, कीटनाशक की तरह ये काम करता है। लेकिन इसमें भी किसी प्रकार का जहर नहीं पाया जाता, ये भी पूर्ण जैविक है। इसको भी खा लो, पी लो, चाट लो, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। फिर सवाल आता है कि जब इसमें जहर नहीं होता है तो ये किस प्रकार से कीड़ों को मार देता है, कैसा कीटनाशक का काम करता है। तो इसका अपना साइड इफेक्ट है, जिसको जिस फसल पर हम स्प्रे करते हैं
और उस फसल में जब वो कीड़ा मुंह मारता है उस पौधे में, तो ये उसके जबड़े को चिपका लेता है, उसको पैरालाइज कर देता है और 72 घंटे तक इसका असर रहता है। वो कुछ भी खा पी नहीं सकता है और जब वो खाता पीता नहीं है तो निश्चित रूप से भूख से ही मर जाता है। ऐसे करके ये फसल से उनका सफाया करता है। दूसरा साइड इफेक्ट है, किसी प्रकार का बाहरी पशु, जंगली पशु उस फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसमें गाय, उसमें नीलगाय, उसमें बिझार, उसमें सूकर, उसमें हिरन, इसमें खरगोश, समस्त प्रकार के पशु आते हैं जो उस खेत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसा इस प्रोडक्ट का इफेक्ट है। तो ये 5 प्रोडक्ट मैंने आपको खेती के बताए। इन 5 प्रोडक्ट आपको कैसे लगे? क्या आप सब लोग इन 5 प्रोडक्ट को लगाने के लिए तैयार हैं? तो आओ आज हम सब शपथ लेते हैं कि आज के बाद न केवल हम खुद बल्कि अपने सभी मिलने वाले लोगों को, अपने साथियों को, अपने सभी किसानों को जैविक खेती करने का तरीका बताएंगे। क्या आप सब लोग तैयार हैं? हाथ उठाकर अपनी सहमति जताएंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैविक खेती की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम किसान भाइयों के हैं। आप भी अपने आसपास में जो जैविक खेती करते हैं उन्हें समझाइए, लोगों के साथ शेयर इस वीडियो को कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती जब किसान भाई करेंगे तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। तो किसान भाई, जैसे कि आपसे कोई संपर्क करें और इससे जुड़ना चाहें आपसे जैविक खेती अभियान से, तो किन नंबरों से संपर्क करेगा आपसे वो? मेरा नाम कुलदीप कुमार शर्मा है जी। मेरा मोबाइल नंबर, जो भी जैविक खेती से जानकारी चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं, इस मिशन में आगे आना चाहते हैं, तो वो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9410047402। दोबारा से रिपीट कराता हूँ, 9410047402। किसान भाइयों, आपने आज देखी किसानों की जैविक खेती के ऊपर गोष्ठी। यह जो है नेटसेप कंपनी की जो है जैविक खेती की गोष्ठी चल रही है। मेरे किसान भाइयों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे की जरूर दबाएं।